गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज वेक्टर के पीवाईक्यू का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पूरे इंडिया में 15 सेट आते हैं, तो 15 सेट के ये सारे क्वेश्चंस हैं। 27 क्वेश्चंस थे 2024 में, 15 सेट में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको 4 नंबर में पूछा गया था। तो पढ़ो इसको जरा। एन इंस्ट्रक्टर एट द एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर shows there among the brightest stars। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, आगे भी पढ़ लो। assume that the telescope is located at this। अच्छा देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई बंदा है, यहाँ पे कोई बंदा है, उसने ना यहाँ पे एक टेलीस्कोप फिक्स किया हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पर कहीं पे, ये यहाँ पे, और ये ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इस टेलीस्कोप से 3 स्टार्स को देख रहा है। एक तो ये देख रहा है डी स्टार्स को, ए स्टार को, ठीक है, डी स्टार को देख रहा है, एक डी को देख रहा है, एक ए को देख रहा है और वी को देख रहा है। ठीक है, और इन तीनों स्टार्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, इन तीनों स्टार्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। मतलब ये दिया हुआ है डी ए और ये दिया हुआ है वी वेक्टर। समझ गए? टेलीस्कोप की मदद से 3 स्टार्स को ये देख रहा है। ठीक है, कहां पे? स्काई पे। ठीक है, ऊपर देख रहा है, आसमान पे देख रहा है। तो हमें क्या पूछा हुआ है? हमें पूछा हुआ है पहला पार्ट, हाउ फार इज द स्टार वी फ्रॉम स्टार ए। हमें बताना है कि वी और ए का, ये वी है और ये ए है, इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है। वी ए की दूरी बतानी है। तो कैसे निकालते हैं? आपके पास वी भी है, ए भी है, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। कैसे करेंगे? देखो, ये डी है, ये ए है और ये वी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, वी से ए तक निकालना है आपको। तो वी ए निकालो, वी ए वेक्टर। देखो, ये 1 नंबर का था, ये 1 नंबर का था, ये 2 नंबर का था और ये भी 2 नंबर का था। इन दोनों के बीच में और था। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको निकालना है वी ए वेक्टर। वी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए को वी से माइनस करना है। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। टर्मिनल को इनिशियल से, ए को वी से माइनस करो। 7i में से 3i गए, 4i। 5j में से यहां j नहीं है तो 5j ही हो जाएगा। 8k में से 4k गए, 4k आ जाएगा। अब निकालो डिस्टेंस। v से a की दूरी बतानी है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या बनेगा? ठीक है, एक सेकेंड, हमने गलत किया ना। 7i में से माइनस करना था, ये 10i होगा। इसको ठीक करना, गलत लिख दिया। 10i, एक बार चेक कर लो। 7i में से माइनस करोगे 10i, 5j में से। क्या किया हमने? ये दोबारा देखो, इसको वी ए वेक्टर निकालना है, ए से वी माइनस करना है। 7i में से 3i, 10i हो जाएगा। 5j में से 7j माइनस 2j और 8k में से 11k। ठीक है, डी ए वी वेक्टर, डी ए वी, डी ए वी, डी वो ए वी। तो ए में से वी माइनस करना है, 10i, 2j और 8 में से 11 गया, माइनस 3k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। कितना बनेगा ये? 113। अब दूसरा पार्ट, ये यहां तक करने पे 1 नंबर मिल गया। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। दूसरे पार्ट में बोल रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर। डी ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले डी ए वेक्टर निकालो। डी ए वेक्टर क्या होगा? ए में से डी माइनस कर दो। ये डी है, ये ए है, ए में से डी। 7i में से 3i गए, 4i। 5j में से 0j, 5j और लास्ट 8k में से 4k गए, 4k। ठीक है, अब क्या निकालना आपको? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। ये बनेगा 4i, 5j, 4k और डिवाइड में इसका4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर।
ये बनेगा 4i 5j 4k, ये बनेगा 32, 32 और 25 57, है ना, 32 और 25 57। देखो इसको यहां तक। अब तीसरा पार्ट, अब अगला पार्ट आ जाओ तो 2 नंबर का पूछा गया था। तीसरे में आपको एंगल निकालना है VDA। तो देखो कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल बना लो, एंगल निकालना है VDA। तो ये V, ये D, ये A, ये था DAV, है ना, DAV। तो V है -3i + 7j + 11k, VA। इसके बाद A क्या है, 7i + 5j + 8k, और उसके बाद D कितना है, 3i + 4k। ये वैसे ही करना है जैसे आप नहीं करते, आपने वो फॉर्मूला नहीं किया, cos θ = a.b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, तो इधर भी वही करना है, ठीक है। तो VDA निकालना है, D को फिक्स कर लो। तो क्या बनेगा देखो, तीसरा पार्ट, cos एंगल VDA, आपने D को फिक्स करना है, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला नहीं होता cos θ = a.b, वैसे ही बनाना है आपको, ठीक है। तो D को फिक्स करना है, dV.dA, कैसे लिखना है, dV वेक्टर डॉट DA वेक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां तो समझ गए। अब सबसे पहले dV वेक्टर निकालो। dV वेक्टर कैसे निकालेंगे, V को D से माइनस कर दो, dV वेक्टर V को D से माइनस, -3i माइनस करना है D वेक्टर, है ना, -3i -6j 6i सॉरी, फिर 7j, j नहीं है 7j, और फिर 11k -4k 7k। अब आपको निकालना है DA वेक्टर, DA वेक्टर आपने निकाला हुआ है 4i 5j 4k, यहां लिख लो DA वेक्टर 4i 5j 4k। चलो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, dV.dA i.i1 4 6 24, j.j1 5 7 35, इसी तरह k.k1 7 4 28, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16, नहीं पहले इसका dV का, -6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, और DA का तो निकाला हुआ है, DA का कितना था, DA का आया था 57, तो ये बन जाएगा cos को उस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा एंगल VDA, VDA इज इक्वल टू cos इनवर्स, करना जरा सॉल्व इसको, ये बना 4 39 अपॉन ये कितना बनेगा 50 50 100 134 और 57, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालनी है DV ऑन DA, प्रोजेक्शन ऑफ DV वेक्टर ऑन DA वेक्टर, तो ये बनेगा DV वेक्टर डॉट DA अपॉन DA का मैग्नीट्यूड, DV.dA तो हमने अभी किया, DV.dA ये सॉल्व करके आया 39, और DA का मैग्नीट्यूड ये था √57। ये लो जी, ये हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया कंप्लीट, ये करने पे आपको मिलेंगे 4 नंबर। चलो अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B + C ऑन A। आपको प्रोजेक्शन निकालनी है B + C ऑन A, ये 2 नंबर का पूछा गया था, तो देखो कैसे करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर + C वेक्टर,
ऑन ए वेक्टर, इन दोनों का क्या करना है, डॉट करना है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। अब इनका डॉट करो, ये बनेगा बी डॉट ए, ये बनेगा सी डॉट ए और डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड। बी और ए का डॉट प्रोडक्ट करो, ये बी है और ये है, देखो आई डॉट आई 1 2, जे डॉट जे 1 2 3 6, के डॉट के 1, तो 2 + 6 + 1 है ना, दोबारा चेक कर लो, 2 + 6 + 1। अब सी डॉट ए, आई डॉट आई 1 2, जे नहीं है तो 0 और के डॉट के 1, तो 1 + 0 + 1 और नीचे ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ये है 2 2 1, ये बनेगा 8 10 नहीं 11 है ना, 10 7 8 होते 11 11/9 11/3। चलो ये भी हो गया, देखो इसको याद है। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स which a line makes positive direction of x axis and y axis z axis, which of the following is not true। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा। देखो कह रहा है कि एक लाइन है जो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा, ये लाइन है कोई, ठीक है, ये लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा बना रही है, y एक्सिस का बीटा बना रही है और z एक्सिस का गामा बना रही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो L होगा cos अल्फा, M होगा cos बीटा, N होगा cos गामा, ठीक है, ये तो वेक्टर में पढ़ा ना हमने। और LMN क्या होता है, LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो पहला पार्ट चेक करते हैं, देखो L² + M² + N² = 1 होता है, तो L की वैल्यू डालो, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा = 1। तो पहला तो करेक्ट है, इसने पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, दूसरा देखो तो ये करेक्ट है, ठीक है, तो ये वाला नहीं है। अब अगले में साइन है, तो इनको साइन में चेंज करो, ये बनेगा 1 - sin² अल्फा, ये बनेगा 1 - sin² बीटा, ये बनेगा 1 - sin² गामा = 1। तो ये 1 और ये 1 उड़ा दो, इन तीनों को उधर ले जाओ, तो 2 = sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा। तो ये वाला इनकरेक्ट नहीं, ये भी करेक्ट हो गया। तीसरा, तीसरे में देखो ये तो इनकरेक्ट है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा = 1 नहीं होता, वो स्क्वायर के बराबर होता है। तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, तीसरे को देखो कैसे चेक करना है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, ये कहता है ये -1 के बराबर होना चाहिए। cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा -1 है ना, तो इसकी जगह लिखो 2 cos² अल्फा -1, ये बनेगा 2 cos² बीटा -1, ये बनेगा 2 cos² गामा -1। अगर आप ध्यान से देखो इन तीनों में 2 कॉमन है ना, तो अंदर बचेगा cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, और पीछे देखो कौन बचा, -1 -1 -1 -3। और ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा 1 के बराबर, तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -1। देखो ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है क्योंकि इस पे स्क्वायर होता है। देखो इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं।
नेक्स्ट, इसमें देखो क्या लिखा, फॉर एनी नॉन जीरो यूनिट वेक्टर, ए यहां पे यूनिट वेक्टर है, तो पूछता है क्या पहले तो ए यूनिट वेक्टर है, अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, ठीक है, ये तो 100% श्योर है। अब ध्यान से देखो, ए डॉट माइनस ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ए पहले लिख दो तो भी चलेगा, और ए डॉट ए को आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना, ए डॉट ए का स्क्वायर, और ए किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो ये बनेगा -1, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ये ट्रू हो गया। और दूसरा बोलता है एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ए इज π/2, तो निकालो इनके बीच में एंगल, cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ, ए डॉट बी वाला, cos थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो इसको लिखो ए डॉट माइनस ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड माइनस ए का मैग्नीट्यूड, ऐसा बन जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ए डॉट ए ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मॉड इसको प्लस कर देगा, तो ये गया ये गया, तो cos थीटा बचा -1, cos -1 कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री के बराबर, तो ये फॉल्स है, तो क्या बोल सकते हो, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू लेकिन रीजन इज फॉल्स, देखो इसको याद। नेक्स्ट, अगला, इफ ए बी सी, ये 3 नंबर में पूछा गया था, 3 नंबर का, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना, तो इसका मतलब है ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ए बी सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 और सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। उसके बाद बोलता है और तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, है ना, अगर तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड, थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है, तो बताओ cos थीटा क्या होगा, देखो cos थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर और अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ये समझ आया ना, ए फॉर्मूला cos थीटा का, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, ठीक है, तो ये बनेगा 2 बाहर, ये बना ए डॉट ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये बनेगा 3a डॉट बी, ये बनेगा 6c डॉट ए, और नीचे से ये बन गया कुछ ऐसा, तो इसको लिखो cos थीटा इज इक्वल टू, देखो a का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है तो इसकी जगह 1 लिखो, a डॉट बी और c डॉट ए डॉट बी 0 है और c डॉट ए भी 0 है, तो ये 0 0 हो गया, a का मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, तभी तो 3 नंबर का बना,
अगर इतना छोटा सा होता फिर तो 2 ही नंबर का बनता। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना। देखो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंसीडर कर लो। तो कंसीडर 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, इसका स्क्वायर ले लिया। तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लगाओ, क्या बनेगा? आपने बचपन में पढ़ा था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12a डॉट बी प्लस 2bc प्लस 2bc 2bc 2 3 जा 6, 6 6 6 जा 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36b डॉट सी। और फिर 2ca 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 24c डॉट ए। ठीक है, अब क्या करो, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को इसके ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड। इसी की वैल्यू चाहिए ना हमें, इस स्क्वायर को इसके ऊपर लिख के रूट लगा दो। अब देखो ए बी सी की वैल्यू दी है, ए का मैग्नीट्यूड 1 है और इन ये तीनों 0 के बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू लिख दो। इसकी जगह 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 9 इंटू 1 का स्क्वायर, 36 इंटू 1 का स्क्वायर, और बाकी सारे a डॉट बी डॉट सी डॉट ए 0 है, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 4 49, 49 का रूट 7, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 7। तो इसकी जगह लिख दो cos थीटा इज इक्वल टू 2/, इसकी जगह लिख दो 7, 2/7 आंसर। देखो इसको यहां, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला, फाइंड द पोजीशन वेक्टर of point C which divides the line segment joining the point AB in the ratio 4:1 externally। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास एक इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, वैसे तो दिया ही है इसने, ये A है, A दिया ये I प्लस 2j माइनस के, और ये B दिया हुआ है माइनस I प्लस जे प्लस के। अब ये कहता है कि एक पोजीशन वेक्टर निकालो C जो इसको एक्सटर्नली 4:1 में डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली मतलब ए बी के बाहर पॉइंट है, ये C पॉइंट है जो इसको 4:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस 1 है C से, और ये इसको 4:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नली के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ C, इसका फॉर्मूला होता है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। बस ये करना है इसमें। ठीक है, तो ये एम है, ये एन है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, सिर्फ वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। तो एम बी वेक्टर, एम हो गया 4, बी वेक्टर ये हो गया माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस एन ए वेक्टर, एन हो गया 1 और ए वेक्टर हो गया ये आई प्लस 2j माइनस के, और अपॉन में m माइनस एन 4 माइनस। इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे। अब कितना बनेगा ये, -4i माइनस आई माइनस 5i माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j 4k माइनस प्लस के 5k, और अपॉन में 3 बचेगा, 3 इन सबके नीचे अलग अलग कर लो जी, ये हो गया। अब इसके बाद बोला है ए बी और बी सी की रेशो निकालनी है, तो पहले ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं,
बी को ए से माइनस कर दो, ठीक है। एक बार हम फिर चेक कर लें जरा, 4 माइनस आई माइन प्लस जे प्लस के माइनस 1 आई प्लस 2 जे माइनस के अपॉन एम माइनस एन, ये बना -5 आई, ये बना 4 जे माइनस 2, ये गलत लिखा ना हमने, हाँ ये गलत लिखा है, इसको ठीक करना। 4 जे में से 2 जे गया, 2 जे बचेगा, 4 के प्लस के 3 के, ठीक है, बाकी ठीक है सारा। तो ए बी वेक्टर, बी में से ए माइनस करो, -i -2 जे 2i सॉरी, जे -2 जे -j, के माइनस करना है 2k हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड ये बनेगा -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9 का रूट हो गया 3। अब निकालो ऐसे बीसी वेक्टर, बीसी में क्या करना है, सी को बी से माइनस कर दो, सी को बी से माइनस करो, -5/3i माइनस करना है, ये प्लस हो जाएगा, -5/i प्लस i कितना बनेगा, -2/3, 2/3i, इसको इससे माइनस करो, 2/3j माइनस j, ये बनेगा -1/3j, -5/3 माइनस k कितना बनेगा, 5/3 में k माइनस k 2/3k। अब इसका मैग्नीट्यूड -2/3 का स्क्वायर 4/9, इसका स्क्वायर 1/9, इसका स्क्वायर 4/9, चेक कर लो 1 आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करो, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, ये बनेगा 3/1, तो रेशो हो जाएगी 3:1। लो जी ये भी हो गया। अगला नेक्स्ट है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स। 2 यूनिट वेक्टर दिए ए और बी, अगर 2 यूनिट वेक्टर है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। साइन थीटा दिया हुआ है 3/5 के बराबर, आपको ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, साइन थीटा से कॉस थीटा तो निकाला जा सकता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा देखो कितना दिया हुआ है 3/5, 3/5 का स्क्वायर कर लो ना स्क्वायर, ये बनेगा 9/25। इसको उधर ले जाओ, 1 - 9/25, ये बनेगा 16/25, तो cos थीटा हो जाएगा ±4/5। cos थीटा की जगह लिख दो ±4/5, तो आंसर हो जाएगा ±4/5। ये लो जी, ये भी हो गया, 22 भी हो गया, देखो इसको याद। अगला नेक्स्ट, a and b are two non-zero vectors such that a plus b is perpendicular to a vector. a plus b is perpendicular to a vector. देखो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर है तो a डॉट b 0 होता है, तो यहां पे इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, a प्लस बी डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह ये दो वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। समझ गए, आपको प्रूफ ये करना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू रूट टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कैसे करेंगे देखो,
इसका डॉट, ए डॉट ए क्या बनता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इसका डॉट ये बनेगा ए डॉट बी, ठीक है। और फिर इसका डॉट ये बनेगा 2a डॉट बी, और इसका डॉट ये बनेगा b डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब एक चीज देखो, प्रूफ में ना, प्रूफ में a डॉट बी नहीं है, तो हमें यहां से a डॉट बी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें a डॉट बी नहीं है। a डॉट बी कैसे हटेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो a डॉट बी हट जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इसको करो 2 से, ये बनेगा 2a डॉट बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस, तो ये और ये क्या, पीछे बचेगा बी स्क्वायर, और फिर बचेगा -2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इसको इस तरफ ले जाओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इस स्क्वायर को वहां ले जाओ, ठीक है। प्लस माइनस मत लिखना, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है, तो हमेशा याद रखना प्लस माइनस मत लिखना। तो ये बन जाएगा √2a, ये भी हो गया। अब देखो अगला, इन द गिवन, इस फिगर को ना हम दोबारा बना देते हैं, ठीक है। इस फिगर को दोबारा बना देते हैं, ये आपको अच्छे से दिखेगी। ठीक है, ये फिगर में देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और बीच में एक डायगोनल है जिसकी डायरेक्शन ये देखे रखिए, ठीक है। बस यही है इस फिगर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखो, जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इसकी होगी, ये याद रखना। जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इसकी होगी। पैरेललोग्राम में पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। देखो AB वेक्टर दिया हुआ है, DB वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड करना है AD वेक्टर। आपके पास AB वेक्टर दिया हुआ है, आपके पास ये दिया हुआ है, AB वेक्टर दिया हुआ है और DB वेक्टर दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है AD वेक्टर, ठीक है। तो क्यों ना इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ यूज कर लेते हैं, है ना। इन ट्राइंगल ABD, ABD, ABD क्या करेंगे, देखो ABD कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल लॉ यूज कर रहे हैं। देखो इन दोनों का सेम ऑर्डर है, तो इन दोनों का सम तीसरे के बराबर होगा, तो DA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ठीक है। DA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, और ये बराबर होगा इसके DB वेक्टर। लेकिन आपको AD निकालनी है, ठीक है। तो आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करो, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो, ये बनेगा -AD वेक्टर, ठीक है। और AB वेक्टर दिया हुआ आपके पास, AB वेक्टर ये दिया। ये समझ आया ना क्या किया, अगर आप DA का AD करोगे, डायरेक्शन उल्टी करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाता है। AB वेक्टर दिया हुआ है 2i - 4j + 5k, और DB वेक्टर क्या दिया हुआ है, DB वेक्टर भी दिया हुआ है 3i - 6j + 2k, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो, AD को इस तरफ लेके जा रहे हैं, AD इस तरफ आ रहा है, AD वेक्टर, और ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, तो 2i में से 3i गया, -i, ये इधर आ रहा है, -4j + 6j 2j, 5k में से 2k गया 3k, -3k, ठीक है। तो आप इसको A वेक्टर मान लो, इसको B वेक्टर मान लो, तो ये भी A वेक्टर होगा और ये भी B वेक्टर होगा।
ठीक है, तो ए वेक्टर आपका दिया, या इसको ए मान लो, जैसे हम रखते हैं ना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ए पैरेलल। ए वेक्टर देखो ये और ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, तो एरिया, उसके बाद पूछा फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एरिया कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास ए बी वेक्टर दिया हुआ है, ए बी वेक्टर और ये सेम है, ठीक है, ये सेम है, ए बी वेक्टर और ये सेम है, तो ए बी वेक्टर ये दिया हुआ है 2i माइनस 4j प्लस 5k, और बी वेक्टर क्या आपका डी ए वेक्टर, और डी ए वेक्टर हमें डी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा ना, हमें एरिया निकालने के लिए डी ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें एरिया निकालने के लिए डी ए निकालना पड़ेगा, तो डी ए वेक्टर क्या करो, कुछ नहीं करना, डायरेक्शन चेंज करनी है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा i माइनस 2j माइनस 3k। ये समझ आया, हमने क्या किया, डी ए वेक्टर निकाला यहां से, ठीक है, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन चेंज कर दी दोनों तरफ की। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास, ये बी वेक्टर आ गया, ये बी, इसको बी वेक्टर रखो, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो निकाल लो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड बनाओ, यहां लिखो आई जे के, यहां पे इसके कोफिशिएंट्स 2 माइनस 4 5, यहां पे 1 माइनस 2 माइनस 3, देख लो एक बार, 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, करो एक्सपैंड, 12 में से 12 प्लस 10 22, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 प्लस 11j, माइनस 4 प्लस 4, 0 हो गया। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 22 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, दोनों में से 11 का स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बना 11√5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, देखो इसको यहां तक। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है एबीसी आर 3 यूनिट वेक्टर्स। एबीसी 3 यूनिट वेक्टर्स है, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। एबीसी तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। उसके बाद बोलता है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ये भी 3 नंबर का है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको जिनके बीच में एंगल निकालना है ना, उन दोनों को एक तरफ रखना है। जैसे आपने यहाँ पे एंगल निकालना है ए और सी के बीच में, तो ए और सी को एक तरफ रखो, बी को उस तरफ ले जाओ। अगर यहाँ पे ए और बी होता तो फिर ए और बी को एक तरफ रखना था, इसको इधर ले जाओ। ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी। अब आपको एंगल निकालना है, तो क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा a माइनस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो a दिया हुआ हमारे पास, a b c 1 1 के बराबर है, तो ये बना 1 का स्क्वायर, ये बना 1 का स्क्वायर, a डॉट सी को खोल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ सी
इंटू कॉस थीटा, एंगल मान लो इनके बीच में कॉस थीटा, और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको भी उड़ा दो, तो ये बना 1 माइनस ए का मैग्नीट्यूड 1 है, सी का भी 1 है, तो ये बनेगा -2 कॉस थीटा इक्वल टू -1, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री में, तो π/3 बोलते हैं। ये लो जी, ये भी हो गया, बस 3 बचे और। अगला देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आपके पास एक ट्राइंगल के 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, ये ए दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के, बी दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k, और सी दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k। आपको सारे के सारे एंगल निकालने हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, आप जैसे मान लो आप पहले एंगल निकालते हो बी वाला, ठीक है, पहले ये वाला एंगल निकालते हो, ये निकाल रहे हो, तो क्या बताया देखो, जैसे पीछे बताया कॉस एंगल एबीसी, क्या करना है, बी को फिक्स कर दो, बी ए डॉट बी सी, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, और अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी तरह मान लो आपको तीसरा एंगल निकालना है, ये वाला, तो क्या करना है, अब आपको निकालना है सी एंगल ए सी बी, तो क्या करना है, सी को फिक्स कर दो, सी बी डॉट सी ए, अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड, और अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, वैसे तो तीनों ही निकालने, तो एंगल बी ए सी, तो क्या करना है, ए बी और ए सी, ठीक है, ये खुद कंप्लीट करोगे आप, ये काम तुम्हारा रहा, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन अभी आपको करवाया, ये देखो ऐसा क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, ये ऐसा ही तो था, देखो आपको ये वाला एंगल निकालना है ना, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे अब बचे 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये देख लेना इसको, 2 बचा, 1 बचा, 1 बचा, आखिरी क्वेश्चन है ये, आखिरी क्वेश्चन है, द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, आपको वेक्टर निकालना है जिसका इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है बी, लिया हुआ है 3 माइनस 4 7, और टर्मिनल पॉइंट ए दिया हुआ है 2 माइनस 3 5। अब आपको वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर कैसे निकालना है, बी ए वेक्टर निकालना है, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस कर दो, 2 माइनस 3 माइनस आई, -3 माइनस प्लस 4j, 1 बचेगा, 1j, जे हो गया, 5 माइनस 7 माइनस 2k लगा दो, तो ये आंसर हो जाएगा, -i प्लस जे -i प्लस जे -2k, यहां माइनस कर लेना, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। हम फिर भी चेक करते हैं, रुको देखते हैं कि आपका माइनस ना ही हो, रुक जो चेक कर लेते हैं जाते जाते ना, यही है, ठीक है, ठीक है, चलो जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट, लो जी।